सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्कार। आज हम मनुस्मृति के प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्लोक को व्याख्या सहित समझेंगे। मनुस्मृति का जो द्वितीय अध्याय है, द्वितीय अध्याय का प्रथम श्लोक विद्वद्भिः सेवितः सद्भिः नित्यम अद्वेष रागिभिः हृदयेन अभ्युन्युज्ञातो यो धर्मस्तं निबोधत। विद्वद्भिः सेवितः सद्भिः, जो रे यहाँ पर है, इस रे का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो विसर्ग हो जाता है। फिर नित्यम, मैं हलंत होने के बाद यहाँ से एस शेष रहता है और अद्वेष रागी भी, दीर्घ संधि यहाँ पे हम करेंगे। हृदयेन अभ्युन्युज्ञातो यो धर्मस्तं निबोधत। इसका जो अन्वय है, अन्वय के माध्यम से ही हम श्लोक के वास्तविक अर्थ को समझ पाते हैं। अन्वय क्यों आवश्यक है? संस्कृत में छंद रचना की दृष्टि से हम किसी शब्द को आगे और किसी शब्द को पीछे ले जाते हैं। मान लीजिए हिंदी में हमने कहा राम विद्यालय जाता है, संस्कृत में हम उसको विद्यालय जाता है राम, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें छंद योजना करनी होती है। जब हम अन्वय करते हैं तो जाता है विद्यालय राम, इसको एक क्रम में हम वापस जमाते हैं, तो हम इसको वापस जमाते हैं राम विद्यालय जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर कुछ शब्द आगे और कुछ शब्द पीछे दिए हुए हैं। जैसे सेविता है, ये क्रिया है, ये पीछे आनी चाहिए, तो यहाँ पर पीछे नहीं है, तो हमने अन्वय से इसको पीछे लाने का कार्य किया। सबसे पहले विद्वद्भिः अद्वेष रागिभिः सद्भिः नित्यम सेवितः हृदयेन अभ्युन्युज्ञातः यः धर्मः तं निबोधत। विद्वद्भिः, इस शब्द में तृतीय बहुवचन है और तृतीय बहुवचन में कर्ता ने करण को करण ने से या के द्वारा अर्थ निकलता है। तो विद्वद् भी, इस शब्द का अर्थ हुआ विद्वानों के द्वारा। विद्वद् भी विद्वानों के द्वारा अद्वेष रागी भी, अर्थात राग और द्वेष से रहित, राग से रहित और द्वेष से रहित ऐसे व्यक्तियों के द्वारा और सद्भी सज्जनों के द्वारा नित्यम यानी नियमित, हमेशा सेवितः, सेवितः अर्थात पालन किया गया है, समझा गया है। कैसे? हृदयेन अभ्युन्युज्ञातः, हृदय के द्वारा, हृदयेन में भी तृतीया एक वचन है, अभ्युन्युज्ञातः अनुमोदित किया गया है, यह धर्मः तं निबोधतः, ये यानी जो धर्मः तं निबोधतः, उसको धर्म कहा गया है। इस श्लोक के माध्यम से महर्षि मुनि ने धर्म की व्याख्या की है कि वास्तव में धर्म क्या है। तो धर्म क्या है? विद्वद्भिः विद्वानों के द्वारा, अद्वेष रागिभिः राग और द्वेष से रहित ऐसे मानवों मनुष्यों के द्वारा, सद्भिः और सज्जनों के द्वारा, जिसको सेवित किया गया है, जिन्होंने हृदय से इसका अनुमोदन किया है, वही धर्म है। अर्थात विद्वान, सज्जन और राग और द्वेष से रहित मनुष्य जिस प्रकार का जीवन आचरण करते हैं, जिस प्रकार का जीवन जीते हैं, वही धर्म है, वही वास्तव में धर्म का स्वरूप है। उसी को हमें धर्म समझना चाहिए।
इसकी व्याख्या करते समय हमें शब्दार्थ लिखना होता है। शब्दार्थ के बाद में टिप्पणी लिखनी होती है। शब्द कैसे बना, किस विभक्ति में बना, किस धातु में बना, कौन सी इसमें कारक है, कौन सा यहाँ पर प्रत्यय है। जैसे अभ्युनुज्ञात है, अभि प्लस अनुज्ञात है। अभी यहाँ पर उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है और फिर ज्ञात है। ज्ञात में कत प्रत्यय है, कत कत्वतु निष्ठा। यहाँ से कर्मवाच्य में कत प्रत्यय का प्रयोग होता है। सेवितः, यहाँ भी कत प्रत्यय है। तो इस प्रकार से कौन सा प्रत्यय है, कौन सी धातु है, कौन सा शब्द है, इन सब रूपों का हमें ध्यान होना चाहिए। ये टिप्पणी में हमें लिखना ही चाहिए। विद्वद्भिः सेवितः इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है, और अनुष्टुप छंद जिसका लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो रस्वम सप्तमम दीर्घमन्यो। जैसे इसमें 16 मात्राएं होती है कुल एक पंक्ति में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। द्वितीय पंक्ति में भी 16 ही मात्राएं या वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से अनुष्टुप छंद इसमें है। द्वितीय श्लोक है। पहले श्लोक में धर्म की व्याख्या इन्होंने की कि वास्तव में धर्म क्या है, तो शब्द प्रमाण के रूप में धर्म को इन्होंने स्पष्ट किया। अब है दूसरे श्लोक में कामात्मता न प्रशस्ता न च एव इह अस्ति अकामता काम्यो ही वेदादिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः। इसका जब हम अन्वय देखेंगे तो कामात्मता न प्रशस्ता, अर्थात कामात्मता कामात्मता कहते हैं फल की इच्छा। तो फल की इच्छा कैसी है? न प्रशस्ता, प्रशंसनीय। प्रशस्ता यानी प्रशंसनीय, न यानी फल की इच्छा प्रशंसनीय नहीं है। न च एव इह एकामता अस्ति, न च एव इह एकामता अस्ति, कि फल की अभिलाषा, फल की इच्छा प्रशंसनीय नहीं है, और यह एकामता अस्ति, और ना ही इस संसार में कामना का अभाव है। ई ही निश्चय ही वेदाधिगमः वैदिकः, वेदाधिगमः वैदिकः, कि वेदों का अधिगम करने वाला, वेदों को जानने वाला, वेदों का स्वाध्याय करने वाला वैदिक है। जो वैदिक है वह भी क्या है? कर्म योगश्च काम्यो, वह भी उस कर्म योगी के लिए काम में ही है। काम में अर्थात फल की इच्छा से युक्त ही है। देखो गीता में भी कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करना चाहिए फल की इच्छा किए बगैर। ऐसा ही इस श्लोक में कहीं न कहीं वही से प्रेरणा लेकर के इन्होंने कहा कि जो फल की अभिलाषा लेकर के व्यक्ति काम करता है वह प्रशंसनीय नहीं है, और बिना अभिलाषा के इस संसार में कोई व्यक्ति कोई कार्य करता नहीं है। जैसे वैदिक जो कर्म है, मान लेते हैं कि ज्योतिष्ठोम आदि यज्ञ है, तो इन यज्ञों की अभिलाषा, इन यज्ञों का संपादन भी व्यक्ति कोई न कोई अभिलाषा लेकर के ही करता है, वह भी निष्काम नहीं है। कोई व्यक्ति तप करता है, तपस्या करता है, तो उसका भी लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति करना। कोई व्यक्ति परोपकार का कार्य करता है तो उसमें भी कुछ लोगों में ये भाव आ जाता है कि कहीं न कहीं उसकी प्रशंसा हो, तो प्रशंसा चाहना भी एक अभिलाषा है।
तो इस श्लोक का जो मुख्य लक्ष्य है वह है कि जो करने योग्य कार्य हैं उसमें यदि आप काम में हैं, फल की इच्छा वाले हैं, तो दुष्कर नहीं है, वो गलत नहीं है। अच्छे कार्यों के लिए यदि आप काम में बनते हैं, फल की अभिलाषा वाले बनते हैं, तो वो गलत नहीं है, क्योंकि इस संसार में यह एकामता अस्ति। इस संसार में अभिलाषा विहीन कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या कहा प्रारंभ में कि कामात्मता न प्रशस्ता, कि जो कामात्मता है, फल की इच्छा है, अभिलाषा है, वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय नहीं है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति की कामना से ही वेदों का अध्ययन करता है। इसी प्रकार वेद से विहित जो यज्ञ विशेष हैं उनका अनुष्ठान करता है, तो वह भी कामना से ही युक्त होता है। अर्थात इस जगत में निष्काम कर्म करना अति दुष्कर है, बहुत कठिन है। लेकिन इस स्थिति में अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए और दूसरों का भला करने के लिए, परोपकार करने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए यदि हमें कामना करनी पड़े, तो निसंदेह हमें इस प्रकार की उच्च कामना करनी ही चाहिए। परोपकार रूपी कामना करनी ही चाहिए, आध्यात्म उन्नति के लिए कार्य करने ही चाहिए, ज्ञान प्राप्ति की कामना करनी ही चाहिए। इस प्रकार सकारात्मक कामनाएं व्यक्ति को अच्छा बनाती है, इसलिए ऐसी कामनाएं गलत नहीं है। इस प्रकार से इस श्लोक में कामनाओं के विषय में समझाया गया है। इसमें भी वही हमें टिप्पणी को अच्छे से देखना चाहिए, कौन सा शब्द कैसा बना है, किस शब्द में कौन सा समास है, इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सी संधियां हैं, कौन से प्रत्यय हैं, कौन से उपसर्ग है, कौन से अव्यय हैं, जैसे च, न, एव, इह, न, ही, ये सब अव्यय पद हैं। अव्यय पद क्या होते हैं? जिनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, उनको हम अव्यय पद कहते हैं। जो तीसरा श्लोक है संकल्प मूल है कामो वै यज्ञः संकल्प संभवः वृतानि यम धर्माश्च सर्वे संकल्पजा स्मृतः। अन्वय है कामः संकल्प मूलः, कामः संकल्प मूलः वै यज्ञः संकल्प संभवः वृतानि यम धर्मः च सर्वे संकल्पजा स्मृतः। अर्थात फल कर्म की अभिलाषा का मूल कारण संकल्प है। कामः संकल्प मूलः वै, कि कामः कर्म फल की अभिलाषा अर्थात कामना, कामः क्या है? संकल्प मूलः वही, कामना संकल्प का मूल है। इच्छा होगी तो व्यक्ति संकल्प लेगा, और जब किसी कार्य को संपादित करने का हमने संकल्प ले लिया, तो निसंदेह वह कार्य अच्छे से संपन्न होगा। तो काम के बाद, इच्छा के बाद में संकल्प, और संकल्प ही उस कार्य को करने का मूल है। कार्य का सही प्रकार से निष्पादन करने का मूल संकल्प ही है। यज्ञः संकल्प संभवा, और यज्ञ भी संकल्प से ही संभव होते हैं, उत्पन्न होते हैं। और व्रतानि, जो व्रत हैं, व्रतानि यम धर्म, यम आदि जो धर्म है, यम नियम आदि जो संकल्प है, आदि जो नियम व्रत है, ये भी संकल्प से ही उत्पन्न होने वाले कहे गए हैं, स्मृतः कहे गए हैं। अर्थात कामना संकल्प मूल है, संकल्प का मूल है।
यज्ञः संकल्प संभवा, और यज्ञ भी संकल्प के द्वारा ही संभव है। सभी प्रकार के व्रत, यम, नियम आदि धर्म भी सर्वे संकल्प जहा, संकल्प से ही उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। तो संकल्प कितना महत्वपूर्ण है, इस विषय में यह श्लोक हमें बताता है कि कोई व्यक्ति जब किसी कर्म फल की प्राप्ति की अभिलाषा करता है तो उसके पूर्व वह अपने मन में उस फल को प्राप्त करने का संकल्प करता है। जैसे किसी व्यक्ति ने दान करने का संकल्प किया, श्रेष्ठ कर्म करने का संकल्प लिया, तो श्रेष्ठ कर्म करने का जो संकल्प उसने लिया, उसने कामना की कि लोगों का या समाज का मैं भला करूं, और भला करने का संकल्प, भला करने का कार्य दान के द्वारा संपादित करने का उसने संकल्प लिया। तो कामना संकल्प के माध्यम से ही पूर्ण होती है। ऐसे ही यम आदि जो नियम हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ऐसे ही कुछ व्रत हो सकते हैं, मांस भक्षण नहीं करना, मदिरा पान नहीं करना, ऐसे कुछ और भी संकल्प हो सकते हैं। सभी संकल्प के माध्यम से ही पूर्ण होते हैं। तो शुभ संकल्प श्रेष्ठ कर्मों को करने का मुख्य आधार है। तो संकल्प हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है, और संकल्प को सभी व्यक्तियों ने अपने अपने अनुसार संकल्प शब्द की व्याख्या की है। संकल्पेन संभवा, संकल्प से ही संभव होता है, इति संकल्प संभवः। संकल्पात जायते, संकल्प के द्वारा ही पूर्ण होता है, उत्पन्न होता है, इति संकल्पजः, संकल्पात जायते। तो यहाँ पर भी हमें कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, कौन सा समास है, कौन सी संधि है, कौन सी धातु है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सा अव्यय है, इन सब को ध्यान में रखते हुए इसकी व्याख्या को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये सामान्य रूप से हमने इन 3 श्लोकों की व्याख्या को समझा, 3 श्लोकों की व्याख्या को हमने विस्तार से समझा। पुस्तक से आपको और गंभीरता से इसके अर्थ को समझना चाहिए, और व्याकरण की दृष्टि से क्या इसमें हम और जोड़ सकते हैं, जैसे वृतानी, यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, कौन सा लिंग है, तो ये प्रथमा या द्वितीय के बहुवचन में नपुंसक लिंग में बनता है। धर्मः, यहाँ पर बहुवचन शब्द है, ये संकल्पजा, ये भी बहुवचन का शब्द है। तो इस प्रकार से हमें स्मृतः, कट प्रत्यय है, यहाँ पर बहुवचन में स्मृतः रूप बनता है। तो इस प्रकार से व्याकरण की दृष्टि से भी हमें प्रत्येक शब्द की व्याख्या को सही से समझना चाहिए और टिप्पणी में उसको लिखना चाहिए। धन्यवाद।